हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीएचआर के। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट का जो साइडवेज एक्शन है वो कंटिन्यूअसली जारी है। कभी बिटकॉइन 39,000 के रेंज में आता है, कभी 41,000 के रेंज को रीटेस्ट करता है। बार बार देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किस प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम हो, उन सबको अगर फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को भी विजिट कर सकते हो। अब दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सर्ज हो रहा है। अभी पिछले 5 दिनों से हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, इसी रेंज में कंटिन्यूसली जो है हम 50 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सब पहली बार हो रहा है अभी रिसेंट हिस्ट्री में? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी ऐसा हो रखा था मार्च के आसपास, बट उसके कंपैरिजन में अभी हम ज्यादा रीटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? देखो, आरएसआई जो है हमारा कंटिन्यूसली जो है सर्ज हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी बियरिश डाइवर्जेंस हमारा बना हुआ है चार्ट पे। अभी भी जो है, अगर आप टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी भी यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे हमारा पीक रीच हुआ था और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में लेस, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा आरएसआई काफी ऊपर आ गया है। तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये बियरिश डाइवर्जेंस वनडे के चार्ट पे जो दिख रहा है वो कब तक हमें कंफर्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी 1 आवर के चार्ट की अगर बात करूं, 1 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि वापस से हम 50 एमए को जो सपोर्ट है वो लेके टेस्ट करके अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था रिसेंटली। तो अभी कंटिन्यूसली हम 50 से अब आरएसआई में मेंटेन है। तो डेफिनेटली आज का जो दिन हो सकता है, यहाँ पे हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है डेफिनेटली, यानी कि 46 के आसपास का ही लेवल जो है मेंटेन रह सकता है। वह सिनेरियो में क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, लेकिन लेकिन ये प्ले आउट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली गाइज, ये अभी नहीं तो आज नहीं तो कल जरूर प्ले आउट होगा, और जब भी होगा आपको डोमिनेंस चार्ट में बहुत तेजी से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वनडे के चार्ट पे भी चीजें दिख रही है एंड वही चीज जो है आपको 4 आवर के कैंडल्स पे भी दिख रहा है। आपको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देखो, प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो एक कैंडल जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उस हिसाब से 46.37 के लेवल के आसपास भी हम जा सकते हैं। एंड जो आरएसआई है वो हमारा डेफिनेटली जो है लोअर हाई बनाते जा रहा है। एंड ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये कब ब्रेकआउट होता है। एंड डेफिनेटली ये जो है विद टाइम आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, और जब भी ब्रेकआउट होगा हम काफी नीचे, इस लेवल के नीचे आ जाएंगे, लगभग 40 के रेंज में हम डेफिनेटली जाने वाले दोस्तों। एंड उसके बाद ही जो मोमेंटम है वनडे के चार्ट पे भी आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो अभी वेट करना होगा हमें कुछ और टाइम, स्पेशली जब बिटकॉइन जो है वो कंटिन्यूसली अपना मोमेंटम शो नहीं कर रहा है एंड स्टक है कहीं ना कहीं साइडवेज एक्शन में फिलहाल 2 दिनों से। एंड ये एक्सपेक्टेड था, एंड मैंने आपको पिछले वीक भी कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारा डोमिनेंस चार्ट जो है इस वीक, यानी इस कमिंग ये जो वीक चल रहा है, इसके वीक के एंड आते आते हमारा डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखे। वेडनेसडे तक शायद हमें अपसाइड देखने को मिले। तो आज वेडनेसडे है, आज भी हमें अपसाइड एक्सपेक्टेड है, और जिस हिसाब से अभी जो मोमेंटम ले रहा है तो डेफिनेटली ये दिख रहा है। लेकिन किसी भी आवर्स में यानी नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के बाद हमें, या उसके अंदर ही हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जैसे ही करेक्शन मिलेगा आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब गाइस चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। इस पे देखो आप क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप देखोगे तो आरएसआई हमारा 52 के आसपास जो है कंटिन्यूसली बना हुआ है, एंड हम कंटिन्यूसली ये जो ऑरेंज लाइन है इसके ऊपर हम जो है इस सपोर्ट को हम कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड वही एक राइजिंग वेज हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, काफी अर्ली स्टेज में है, लेकिन कहीं ना कहीं राइजिंग वेज की तरफ दिख रहा है दोस्तों। एंड अगर राइजिंग वेज की बात करो, डेफिनेटली जो होता है बियरिश पैटर्न है, लेकिन याद रखना अभी रिसेंटली जनवरी ऑनवर्ड हमें कई बार बियरिश पैटर्न बना है, लेकिन अल्टीमेटली हम अपसाइड जा रहे थे क्योंकि बुल रन में हमें एक्सपेक्टेड होता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल हमें शो कर रहा है। क्या हम डाउन ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते शॉर्ट टर्म में? डेफिनेटली हमें जो है कुछ सपोर्ट लेवल और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इंटरेस्टिंग होगा देखने की कैसे बिहेव करता है बिटकॉइन। अभी जो हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला लाइन, यानी कि जो 200 ईएम है, ये हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली 41,000 पे है। कल के क्लोजर की बात करूं, कल का क्लोजर जो डेफिनेटली 40,171 के आसपास है, एंड जो हाईएस्ट रीच किया था हमने 41,341 डॉलर के आसपास पहुंच गए थे हम। एंड फिर भी जो है वापस से हमें वो कैंडल जो है अल्टीमेटली डेली कैंडल वो रेड देखने को मिला, क्योंकि क्विक रिवर्सल फिर उसके बाद मिला हमें दोस्तों। एंड ये जो हो रहा है 200 ईएमए की वजह से हो रहा है, एंड डेफिनेटली यहीं पे जो है ये इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं रेजिस्टेंस बना हुआ है। एंड जो राइजिंग वेस्ट के जो टारगेट्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी शॉर्ट आवर्स में। एंड आप ध्यान से देखो, हमारा जो ईएमए इवन एक्सक्यूज होता जा रहा है, एंड हम बार बार रीटेस्ट कर रहे थे इसका 50 ईएमए, एंड हम बार बार बाउंस बैक कर रहे हैं पिछले 24 आवर्स में। कल हमने जो है
सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया, तो ब्रेकआउट भी किया। ब्रेकआउट का टारगेट जो था, मैंने आपको कहा था कि 42,000 के लेवल को रीटेस्ट करने जा सकता है। वहीं जो पीक रीच हुआ था 41,341 के पास, हैवी रिजेक्शन मिला उसी आवर्स में, एंड उसके बाद ये फेल हो गया। तो अल्टीमेटली ये सिमेट्रिक ट्रायंगल जो है अब जो है वो नया ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड डेफिनेटली हमें उसको विद द टाइम जो है एडजस्ट करना होता है चार्ट को। एंड अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, आरएसआई 50 का सपोर्ट लेके मेंटेन किया हुआ। मेरा मानना है दोस्तों, आज दिन भर में हमें 50 का जो सपोर्ट लेवल है वो तोड़ते हुए नजर आ सकता है 1 आवर के चार्ट पे, एंड क्वाइट पॉसिबल हम 38,400 का लेवल रीटेस्ट करने जाएं। अभी कई लोगों को लगता होगा कि ये इम्पॉसिबल है, अब बिटकॉइन काफी ज्यादा अब यहाँ पे कर गया स्टे, अब यहाँ पे जो है रिवर्सल जो है मुश्किल लग रहा है, अब यहाँ पे जो नीचे का डाउन मूवमेंट है वो मुश्किल लग रहा है। बट ऐसा नहीं होता गाइस। जब 30,000 पे था तभी मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन जो है ऊपर का मूव दिखाएगा। उस टाइम में लोगों को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ था, राइट। तो ऐसे ही होता है, कुछ चीजें जो होती है ना विद टाइम होता है, एंड जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी वो बियरिश डाइवर्जेंस जो मैंने आपको कहा था कि काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। स्पेशली आप देखो आरएसआई जो है 4 आवर के चार्ट पे कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस का अगर पीक देखोगे, यहाँ पे पीक हमें देखने को मिला, फिर यहाँ पे पीक हमें देखने को मिला कल, काइंड ऑफ बियरिश डाइवर्जेंस बना रहा है। एंड सकोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ जो दिख रहा है वो कंफर्म होता दिख रहा है, मैकडी हमारा नीचे जाता दिख रहा है 4 आवर के कैंडल पे। तो हम डेफिनेटली 39,000 का लेवल तो आज हम रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। उस पे क्या होगा, हमारा 21 ईएमए रीटेस्ट हो जाएगा, एंड अगर ऐसा होता है और उसके बाद बाउंस बैक मिलता है तो भी फिर भी ठीक है गाइस। लेकिन हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, वो मैंने आपको बोला था कि वनडे के चार्ट पे हमने अभी तक जो है नीचे का लेवल रीटेस्ट नहीं किया है, एंड डेफिनेटली जो है 37,400 के आसपास सीएमई गैप है, तो इंटरेस्टिंग होगा वो फुलफिल होता है नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वनडे के चार्ट पे जो 21 ईएम है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में देखूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 38,400 के आसपास आ गया। तो अगर कभी भी डाउनफॉल आता है तो हमें वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ये भी माइंड में रखना। तो ओवरऑल क्या है, बिटकॉइन आज ऊपर नहीं जा सकता जैसे कल गया था, या जा सकता है, लेकिन ना जो भी जा रहे हैं डेंजर जोन में है। मेरा मानना है गाइस कि जैसे शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन कई दिनों से जो है पिछले 1 महीने से लोगों का कंटिन्यूसली बन नहीं पा रहा था, तो अभी कई लोग जो है लॉन्ग करके बैठे हुए हैं पोजीशन, डेफिनेटली जो है वो आपको लिक्विडेट होता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जब हमारा जो बिटकॉइन जो है करेक्शन लेगा। जैसे यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए आपको नीचे का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिखा, कुछ वैसा ही यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए यहाँ पे हो सकता है हम नीचे का लेवल रीटेस्ट करने डेफिनेटली आए दोस्तों। एंड ये सब जो है धीरे धीरे भी हो सकता है, एंड अगर जैसा यहाँ पे हमें सडन डंप देखने को मिला तो कुछ ऐसा अगर हुआ तो हम डेफिनेटली 38,000 का लेवल तो आने वाले आवर्स में देख ही सकते हैं। अब लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे क्या हो रहा है। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे देखोगे आप अगर तो कंटिन्यूसली जो वनडे के चार्ट पे जो हमें सपोर्ट मिल रहा था वो फाइनली ब्रेकआउट होते हुए नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। एंड डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि हम जो है नीचे का जो सपोर्ट लाइन है उसको हमें सपोर्ट जो है में रीटेस्ट में फेल हुआ, एंड अल्टीमेटली हम नीचे जा रहे हैं। एंड इसका मतलब है कि जो मैंने आपको बोला 0.056 के आसपास जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वनडे के चार्ट पे मेजर, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। आरएसआई जो है हमारा डेफिनेटली नीचे जाते हुए दिख रहा है। अब हम जो है अभी फिलहाल जो है 38 के लेवल पे है, तो इट क्वाइट पॉसिबल है हम 30 का लेवल डेफिनेटली रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। वही 1 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे हमें कंटिन्यूसली फेलियर मिल रहा है, जैसे हमें बिटकॉइन के चार्ट पे देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले तक। तो डेफिनेटली जो इथेरियम का जो बीटीसी के चार्ट पे है वो अभी डाउनफॉल जारी रहेगा। एंड फिलहाल जो है जब तक हमारा डोमिनेंस चार्ट प्रॉपर्ली अपसाइड मूव नहीं दिखाएगा तब तक हम तक नहीं कर सकते। और इस सब में जो है इथेरियम स्पेशली इथेरियम आपको 1 वीक का लेवल जो है ले सकता है, 1 वीक कम से कम ले सकता है रिकवरी में, बिफोर कि हम ऊपर का लेवल वापस से रीटेस्ट करने जाए, क्योंकि हम इस चैनल से बाहर आ रहे हैं और ये चैनल का सपोर्ट जो था बहुत दिनों का बना हुआ था, एंड डेफिनेटली हमने इसको ब्रेक किया है। तो हम एक नया ट्रेंड बनाएंगे, एंड नया ट्रेंड बनने के लिए अभी जो है वहां पे काफी लंबा टाइम जो है लग सकता है। और लंबा टाइम कहने का मतलब 1 या 2 हफ्ते लग सकता है गाइस। एंड डेफिनेटली इस बीच में इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बिहेव करता है इथेरियम जो है यूएसडी डॉलर पे, क्योंकि बिटकॉइन जो अगर हम ऊपर जाता है तो डेफिनेटली डॉलर के चार्ट पे हम होल्ड करके रखेंगे पोजीशन, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमें डॉलर के चार्ट पे बहुत तेजी से ड्रॉप देखने को मिल सकता है, वापस से हम 23 का लेवल जो आने वाले टाइम में हम रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। एंड आज अगर बिटकॉइन अपसाइड मूव नहीं दिखाता तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन हमारा 2300 जो है लेवल वो रीटेस्ट करने वापस आएगा। एंड उसके बाद देखना होगा कि डॉलर के चार्ट पे इथेरियम कैसे बिहेव करता है। डेफिनेटली अभी जो है लगभग 1 वीक या 2 वीक आपको इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे रिकवरी मुश्किल लग रहा है, स्पेशली 1 आवर के चार्ट पे हमें सबसे पहले अपसाइड मूव दिखाना होगा, और बिटकॉइन जैसे बिहेव कर रहा था कुछ वैसा ही अभी इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे बिहेव कर रहा है। तो देखना होगा कि कैसे ये सपोर्ट लेवल इसका काम करता है। एंड एक चीज याद रखना, बहुत सारे इवेंट्स जो है इथेरियम का आने वाला है, एंड इथेरियम का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वर्स्ट सिनेरियो का केस तो मैंने आप लोगों को बताया था, लगभग 0.05 तक भी जा सकता है। लेकिन अभी की बात करूं, अभी की अगर मैं बात करूं तो जो सब बेस्ट सपोर्ट जो इसको देखने को मिल सकता है वो 0.056 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इसके आसपास नजर रखना, कभी भी अगर इथेरियम बीटीसी के चार्ट में नीचे जाता हुआ दिखता है
तो वहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है गाइस। और आप देखोगे बॉलिंजर बैंड में भी आप देखोगे तो नीचे के लेवल जो है ब्रेकआउट होने के बाद नीचे के लेवल में हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है कुछ ऐसा ही मोमेंटम हमें जो है देखने को मिल सकता है। एंड ऑलरेडी हम जो है इस लेवल से ब्रेकआउट करके नीचे आए थे, फिर अपसाइड मूव दिखा के फिर से हमने ये वाला मोमेंटम दिखा, तो हो सकता है कि क्वाइट पॉसिबल कि लास्ट टाइम की तरह जो हमें दिखा था जो गोल्डन रेशियो तक रिट्रेस होता हुआ, वैसा कुछ हमें इथेरियम दिखा सकता है कि ये गोल्डन रेशियो तक हमारा जा सकता है जो बॉटम है इसका। तो अगर मैं अभी जो रिसेंट बॉटम आया था वहां से जो पीक आया था, अगर मैं वो लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूं इथेरियम के बीटीसी की चार्ट पे, तो गोल्डन रेशियो जो मैंने आपको बता रखा है लगभग लगभग 0.05 के आसपास बना हुआ है। एंड जो नेक्स्ट हैवी सपोर्ट मिल सकता है वो मिल सकता है 0.056 के आसपास, जो मैंने आपको ईएमए रिबन पे भी कहा था, और यहाँ पे आपका 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल बना हुआ है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वहां पे जाके भी बाउंस दिखा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में स्पेशली इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा था। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे 1 आवर पे क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे भी हम वापस से फेल हो रहे हैं 21 ईएमए, तो डेफिनेटली जो है हमें डाउनवर्ड मूव जो है कंटिन्यूसली अभी आज के दिन भी देखने को मिल सकता है। एंड ईएमए रिबन पे भी हम नीचे की तरफ स्क्यूज हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली हमें नीचे का लेवल आने वाले टाइम में दिख सकता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे आरएसआई जो है हमारा वो धीरे धीरे आपका अभी फिलहाल तो 43 के आसपास बना हुआ है। हम 30 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। डॉलर के चार्ट पे भी डेफिनेटली जो सपोर्ट मेजर मिलेगा वो आपको मिल सकता है लगभग लगभग अराउंड में 2300 के अराउंड में, मैंने आपको बताया वन डे के चार्ट पे बताया था। एंड 4 आवर के चार्ट पे भी आप देखोगे आरएसआई जो है हमारा नीचे जा रहा है, अभी 50 का लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिल सकता है। एंड याद रखना शॉर्ट पोजीशन बना के रखा है हमने 4 आवर पे, एंड अगर हम यहाँ पे बाउंस बैक नहीं दिखाते तो डेफिनेटली हमारा ये जो ईएमए रिबन है वो रेड जो है वो वापस से डंप होगा। एंड अगर ऐसा होता है तो यूएसडी चार्ट पे हम सफर करते हुए दिखेंगे, इनफैक्ट 2100 के बिलो भी आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ वीक के लिए। दो तीन चीजें फैक्टर काम करता है इथेरियम के यूएसडी चार्ट को, एक तो हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल कैसे बिहेव कर रहा है, एंड उसकी वजह से इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे क्या इंपैक्ट है, एंड डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस क्या है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल हम ब्रेक करते हैं 4 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली वापस से हम 2300 जो मैंने आपको बोला वो लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। एंड इट्स हाई पॉसिबिलिटीज कि फिर हम इसके नीचे भी जा सकते हैं, जो मैंने आपको वन डे के चार्ट पे बता रखा है कि 2-3 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ वर्ष नहीं होता है तो हम 1950-60 के लेवल को भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गया ओवरऑल इथेरियम, बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन क्या कर सकते हैं आने वाले आवर्स में। एंड डेफिनेटली मैं नजर बना के रखूंगा, कोई भी क्विक अपडेट होगा मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे दूंगा। तो आप अगर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com पे जाओ, वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड जो भी क्विक अपडेट होता है मैं आपको वीडियोस के माध्यम से ट्विटर पे भी अपडेट करता हूँ। कल से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो आने वाले टाइम में और भी क्विक जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको ट्विटर पे मिल जाया करेगा। तो मेक श्योर करना कि ट्विटर हैंडल जरूर फॉलो कर लेना। आप नए हो इस मार्केट में और आपको नहीं पता कि कौन सा बेस्ट एक्सचेंज है, तो आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर लो। वहां पे आपको रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर मेन्यू बार में मिल जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है। उन पे मेरा रेफरल लिंक भी बना हुआ है, उस रेफरल लिंक को या रेफरल कोड को यूज करके आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। तो गाइज आप कंसीडर कर सकते हो, एंड ज्यादा डिटेल के लिए मेरे वेबसाइट को विजिट कर लो। गाइज ले लेता हूँ आपके कल के वीडियो में आए हुए क्वेश्चन को, एंड जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लावेश जी पूछते हैं, व्हाई बिटकॉइन वॉल्यूम गोइंग डाउन ईयर बाय ईयर, प्लीज एक्सप्लेन। जिन लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया, आप ध्यान से देखोगे तो अभी पिछले वीक्स, अगर ये वीकली चार्ट आप देखोगे पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में हमारा वॉल्यूम बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया। इसका रीजन पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो देखो, इम्पैक्ट तो आपको पता है कि बिटकॉइन ऊपर ही जा रहा था, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। बट आप ध्यान से देखोगे अर्ली डेज में हमारा बिटकॉइन का जो वॉल्यूम था ना, जो पहला बुल रन में जिस लेवल पे गया था, और उस पहले बुल रन के जो बियर मार्केट में जिस लेवल पे था, उस लेवल पे कभी नहीं वॉल्यूम गया, अगर आपको चार्ट पे विजिबल हो। एंड उसके बाद जब सेकंड बुल रन का जो पीक आया और उसका जो सेकंड बुल रन का जो बॉटम है, उसके आसपास जो है वॉल्यूम वापस से अभी हमें देखने को नहीं मिला है रिसेंटली, राइट। तो ऐसा क्यों है? तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, और एक चीज और है कि बिटकॉइन का जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। आप बोलोगे वो तो बढ़ रहा है, तो गाइज सर्कुलेशन सप्लाई तो बढ़ रहा है जैसे जैसे डेली माइनिंग होता है, लेकिन आप कंपैरिजन करोगे पहले के डेट में उसकी वैल्यू कम हुआ करती थी। तो अगर किसी को $100 सेंड करना, और मान लो $10 का एक बिटकॉइन हुआ करता था, और किसी को $100 सेंड करना तो उसको 10 बिटकॉइन सेंड करना पड़ता। तो वॉल्यूम आप देखोगे 10 बिटकॉइन का आता था एक ट्रांजेक्शन। आज की डेट में अगर हमें $10 भेजना है तो उसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो बहुत ही छोटा है, और उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ही वॉल्यूम पे कम मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है यहाँ पे यूएसडी डॉलर में नहीं दिखाता, वॉल्यूम दिखाता है कि ये पर्टिकुलर जो एसेट है वो कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ। तो डेफिनेटली जो इसका पीक आया था, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम का ये जो पीक है, ये जो भी था लेवल, यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस था वो $1000। यहाँ की अगर मैं बात करूँ जो पीक था
और ये बॉटम पे लगभग $250 का एक्यूमुलेशन चल रहा था। तो लोग ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन जो है एक्यूमुलेट कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ता था अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, यानी कि आपको $100 भी ट्रांसफर करना है तो आपको 10 बिटकॉइन भेजना पड़ता था। बट आज की डेट में आपको $1000 भी भेजना है तो आपको बहुत ही छोटा अमाउंट बिटकॉइन का भेजना पड़ता है, राइट। तो ये डिफरेंस आ गया, इसकी वजह से आपको वॉल्यूम जो है सिग्निफिकेंटली ग्रोथ जो है कम होते जा रहा है, उसका रीजन यही है। और दूसरा रीजन एक और है कि जब भी माइनिंग होता था और जब भी हमारा फ्रेश बिटकॉइन बनता था हर मिनट, उसकी संख्या भी धीरे धीरे हाल्विंग की वजह से कम होता जा रहा है। पहले कहाँ लगभग 50 बिटकॉइन हर 12 मिनट पे बनते थे, उसके बाद वो 25 हुआ, फिर उसके बाद 12 हुआ, फिर अभी अभी लगभग 6 के राउंड है। तो ये जो है विद टाइम धीरे धीरे घटता जा रहा है हाल्विंग के, तो न्यू बिटकॉइन भी बनने कम होते जा रहे हैं एंड उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो बिटकॉइन को अगर आपको $1 लाख भी भेजना है तो आज की डेट में कितना, मैक्सिमम 2.5 बिटकॉइन भेजना है। तो अब वॉल्यूम उस लेवल का आपको नहीं मिलेगा जैसे पास्ट के ईयर्स में मिला था, और ये हर एक एसेट के साथ होता है जिसकी जो वैल्यू है विद टाइम बढ़ता रहता है। तो आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग ईयर्स में जो उसके वॉल्यूम थे उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको सिग्निफिकेंटली जो है माइंड में लेके चलना होगा एंड उसके उसके हिसाब से आपको कंपैरिजन करना है चीजों को। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं होती। अब वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो इस हिसाब से 2013 से नहीं आ रहा, तो कि 2013 वाला वॉल्यूम अभी आएगा? इट्स हाईली इम्पॉसिबल, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। ऑल दो सर्कुलेशन में है लेकिन लोग होल्डिंग करके रखे हैं एंड उनको अगर ट्रांसफर भी करना है तो बहुत कम बिटकॉइन ट्रांसफर करके ही उनका जो है काम हो जाता है। So that's the one main reason, and definitely price factor, and second is definitely halving factor. तो अभी जो रिसेंट जो पीक आया था हमारा वॉल्यूम का हमारे बियर मार्केट में अगर वो उससे हम कंपैरिजन करें तो हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट चीजें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी याद रखना उतना वॉल्यूम भी हमें इस बुल रन में देखने को नहीं मिले। तो ये था हमारा सबसे मार्च 2020 का देख लो या जो बियर रन का बॉटम था वहां पे सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम रीच हुआ था लगभग इतना। एंड उसके कंपैरिजन में आज की डेट में अभी रिसेंट जो वॉल्यूम आया था जनवरी में आया था जब थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिला था एंड उसके हाइट के बराबर नहीं है। एंड उसके बाद अभी कंटिन्यूसली वॉल्यूम जो है सबसे पीक जो अभी आया था 30,000 के आसपास आया था, राइट। बट उसके कंपैरिजन में अभी भी कम। एंड अभी इस वीक तो ये वीक तो स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन अभी जो पास्ट वीक 2-3 गए हैं उसमें भी वॉल्यूम कुछ जो कह सकते हो सिग्निफिकेंट ठीक ठाक आया हुआ है, लेकिन उतना नहीं आया जितना यहाँ पे आया था। और इतना आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी बिटकॉइन में, क्योंकि अब जो है ना हम ये वाला वॉल्यूम लेवल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत ही कह सकते हो या तो मार्केट का टॉप आ जाए या फिर बॉटम आ जाए, उसी वक्त ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा। और टू बी फ्रैंक अभी जो बॉटम आया भी था तो उसमें भी हमें देखने को नहीं मिला। हम इसके साथ कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं जो जनवरी 2021 में हमें देखने को मिला था। तो हमें इसके सिग्निफिकेंस इसके कंपैरिजन में हमें थ्रू आउट दिस बुल रन देखना है वॉल्यूम कंपैरिजन, अगर हम वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट। तो होपफुली लावेज भी आपको पता चल गया कि जो ईयर बाय ईयर जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसका रीजन क्या है एंड उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है। तो गाइज आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट लिए जाए, तो ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो जो कि ना मैं जनरली टीए वीडियो में या फिर लाइव क्यूएनए में नहीं ले पाता हूँ। एंड तो मैं उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डेफिनेटली कंसीडर करूंगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।